आज हमने रिलेटिविटी का कोर्स स्टार्ट करना है। रिलेटिविटी क्या है और रिलेटिविटी इस कोर्स में हम क्या चीजें पढ़ेंगे। तो रिलेटिविटी की तीन डिफरेंट टाइप्स हैं जो इस कोर्स में हम कोशिश कर लेंगे कि इसको हम अंडरस्टैंड कर लें। रिलेटिविटी जो सबसे पहला पोर्शन है, जो सबसे पहला टाइप है जो इस कोर्स में हमने अंडरस्टैंड करना है, और वो है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन के लिए द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल v इज वेरी वेरी लेस देन c, और इसको यूजुअली हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कह सकते हैं। तो रिलेटिव मोशन को हमने अंडरस्टैंड करना है। फिर हमने अगर रिलेटिव मोशन को अंडरस्टैंड कर दिया, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड and we must discuss about the special theory of relativity. Special theory of relativity, इसमें हम एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो हमने कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट कंसिडर करना है, और इसको हमने डिस्कस करना है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में v द पार्टिकल, द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज रिलेटिव टू द स्पीड ऑफ लाइट। सो दिस इज द मेन पॉइंट। अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कुछ मसाइल थे, वो सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड है। नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए फिर हम नहीं कर सकते, यूज ही नहीं कर सकते स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। फिर ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने 1915 में मॉडिफाई कर दिया, और फिर इसको नाम दिया गया जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हम ग्रेविटेशन का नाम भी दे सकते हैं कि ये ग्रेविटेशन से रिलेटेड है। अब हमने ये जो रिलेटिविटी का जो कोर्स है ये हमने स्टार्ट करना है, लेकिन इसके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आइंस्टाइन का ये वाला पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, इमेजिनेशन, थिंकिंग, सोचना, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। अगर आप सोचेंगे नहीं तो आपका नॉलेज जो है वो बेकार है। तो इसी वजह से इमेजिनेशन, थिंकिंग, सोचना, किसी चीज पे गौर करना, ये कैसे हो गया, कैसे आ जाता है, क्यों होता है, क्वेश्चन एराइज करना। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कोर्स स्पेशली, क्योंकि यहां पे जो बात हो रही है हम ज्यादातर इमेजिनेशन ही कर लेंगे। थिंकिंग हम मतलब इस तरह कर लेंगे कि ऐसा अगर है तो क्या होगा। तो इसी वजह से इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज, इस कोर्स में याद रखिएगा। अब ये जो कोर्स है रिलेटिविटी, अब रिलेटिविटी है क्या चीज? दिस इज एक्चुअली अ मॉडर्न साइंटिफिक थियरी। रिलेटिविटी is a modern scientific theory that explain the nature of
स्पेस एंड स्पेस टाइम एंड ग्रेविटी। तो रिलेटिविटी जो है ये एक मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी है। इसमें हम स्पेस, टाइम और ग्रेविटी से रिलेटेड चीजों को हमने समझना है। ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स में भी हम स्पेस टाइम की बात कर लेंगे, इसमें भी कर लेंगे और इसमें भी कर लेंगे। इसी वजह से स्पेस टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट। तो इसी वजह से रिलेटिविटी इज अ मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी that explain the nature of space, time and gravity. Further, at the end of 19th century, it was believed that Newton's three laws and associated ideas about the properties of space and time provided a basis on which the motion of matter could be completely understood. मतलब 19th सेंचुरी, एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी में ये बात हो रही थी कि जो न्यूटन लॉज है और इससे जो रिलेटेड आइडियाज है, ये स्पेस और टाइम के जो प्रॉपर्टीज है इसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड लोग कर सकते थे, ठीक है। बट द फॉर्मुलेशन बाय मैक्सवेल ऑफ यूनिफाइड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिसरप्टेड मीन्स खलल डालना, कि जब मैक्सवेल के जो इक्वेशंस है, जो मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को कंबाइन यूनिफाइड थ्योरी पेश की, तो वहां पे ये जो न्यूटन लॉज थे, ये कंपैटिबल स्टेट ऑफ न्यूटन लॉज थे, इसमें एक डिस्टर्बेंस आ गया। इसमें कुछ मसाइल थे कि अगर हम वही थ्योरी यूज कर ले और न्यूटन्स लॉज को भी यूज कर ले तो वो मैच नहीं करते, उसमें कुछ मसाइल आ रहे थे। तो इसी वजह से द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी वाज इनकंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट नहीं था, वो इनकंसिस्टेंट आ रहा था विद सर्टन एस्पेक्ट ऑफ न्यूटन्स आइडियाज ऑफ स्पेस एंड टाइम, इसके साथ मैच नहीं कर रहा था। तो इसी वजह से फिर ये जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है इसमें एक मसला आ गया। आगे देख रहे हैं, Einstein was the first who formulated the new principles in terms of which space, time, matter and energy were to be understood. ये आइंस्टाइन ने एक थ्योरी डेवलप किया और इस थ्योरी की वजह से, जो इस थ्योरी को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नाम दिया गया, इस थ्योरी की वजह से स्पेस, टाइम, मैटर और एनर्जी को सही तरीके से अंडरस्टैंड किया गया और ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। लेटर आइंस्टाइन वाज एबल टू फर्दर डेवलप दिस थ्योरी नोन एज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मैंने पहले बता दिया कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे कुछ मसाइल थे, इसको निकालने के लिए आइंस्टाइन ने ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को मॉडिफाई करके एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बना दिया और ये पेश कर दिया। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये 1905 में इसने पब्लिश किया था और आफ्टर सम टाइम 1915 में ये जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है इसको पब्लिश कर दिया था। द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। इसको थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है। देखिए, मैकेनिक्स को हम जानते ही है कि व्हाट इज मैकेनिक्स, वी डील विद द डायनामिक्स ऑफ पार्टिकल्स, इससे रिलेटेड है। लेकिन मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स,
क्लासिकल मैकेनिक्स, इसको डिवाइड किया जाता है दो किस्म के मैकेनिक्स में। एक है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, एक है न्यूटोनियन मैकेनिक्स। और न्यूटोनियन मैकेनिक्स में V इज वेरी वेरी लेस देन C होता है। ये हमने ये बात क्लियर करनी है। अच्छा, दूसरा हमारे पास है जो V इज कंपेरेबल टू दी C है, इसको रिलेटिविस्टिक क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। ये है रिलेटिविस्टिक क्लासिकल मैकेनिक्स, और V इज कंपेरेबल टू द C हम कंसिडर कर सकते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम बिग ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स एक ऐसा मैकेनिक्स है जिसमें हम डायनामिक्स, जो पार्टिकल्स के जो डायनामिक्स है वो हेवी ऑब्जेक्ट्स की हम बात कर लेते हैं, तो वो है क्लासिकल मैकेनिक्स। और क्लासिकल मैकेनिक्स दो ब्रांचेस में डिवाइडेड है। एक इसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स, मतलब यह है कि एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये मैं फेंक देता हूं तो इसकी स्पीड जो है बहुत कम है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो इसी वजह से ये एक न्यूटोनियन मैकेनिक्स कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अगर ये जो मार्कर है इसको कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट अगर मैं मूव कर लूं, तो फिर ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स के जो फॉर्मुलेशन है वो अप्लाई नहीं होंगे, वो फेल हो जाते हैं। तो फिर यहां पे हम रिलेटिविस्टिक क्लासिकल मैकेनिक्स जो आइंस्टाइन ने ये डेवलप किया था वही हम यूज कर लेंगे और वो अप्लाई कर लेंगे। कुछ चीजें हैं, इसको मैं लिख लेता हूं। मोस्ट ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंस, इसको अगर मैं इस तरह लिख दूं कि मोस्ट ऑफ आवर एवरीडे experiences and observation the object move with very low speed as compared to the speed of light। तो ये आप लिख सकते हैं और इसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स का कह सकते हैं। अब द न्यूटोनियन मैकेनिक्स fails when applied to particles whose speed approaches to the speed of light। तो ये बात हो गई, ये क्लासिकल मैकेनिक्स की बात हो रही है। फिर इसका एक और ब्रांच भी है और इस मैकेनिक्स का, और इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स ये एक डिफरेंट फील्ड है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हम पार्टिकल्स जो स्टडी कर लेते हैं वो क्वांटम पार्टिकल्स होंगे। क्वांटम पार्टिकल्स टाइनी पार्टिकल्स है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया,
या न्यूट्रॉन हो गया या एटम हो गया, इस किस्म के जो पार्टिकल्स की डायनामिक्स हम स्टडी कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स में भी दो ब्रांचेस मौजूद है। एक जो पार्टिकल v, जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, ये वेरी वेरी लेस देन c है। एक इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहा है एक एटम में, तो इसकी जो स्पीड है वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां पे जो हम स्टडी कर लेते हैं वो v इज वेरी वेरी लेस देन c होगा। तो इसको हम बेसिक या नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। तो यहां पे भी दो ब्रांचेस है, एक को कहते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स और दूसरा जो है वो है रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। अच्छा, अब एक और मैकेनिक्स भी है और इसको हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहते हैं। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, दिस इज अनदर फील्ड ऑफ मैकेनिक्स, और यहां पे हम एवरेज बहुत सारे नंबर ऑफ, बहुत सारे हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो इसको, इसकी जो एवरेज चीजें जो करेक्टरिस्टिक है वो हम स्टडी कर लेते हैं। तो इसको फिर हम ये वाला मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ही यूज कर लेंगे। अब इस कोर्स में न्यूटोनियन मैकेनिक्स, इसको थोड़ा सा हम स्टडी कर लें। रिलेटिव मोशन जो है वो हमने स्टडी करना है, इसको भी स्टडी करना है। और ये जो रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स है, ये हमारा कोर्स है रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, इसको हमने स्टडी करना है। और ये नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, इससे हमारा कोई लेना देना इस कोर्स में नहीं है। हम सिर्फ ये स्टडी कर लेंगे और इनिशियल में कुछ चीजें, ये जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, इससे रिलेटेड कुछ चीजें हमने अंडरस्टैंड करना है, ताकि उसी बुनियाद पे हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हमने स्टडी करना है। तो ये है हमारे पास टोटल आउटलाइन ऑफ दिस कोर्स।